बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, कलमा ईमान और अमाल की सीढ़ी किस कलमे को कहा जाता है? ए कलमा तौहीद को, बी कलमा तैयबा को, सी कलमा इस्तग़फ़ार को, डी कलमा तमजिद को। और सही जवाब है बी कलमा तैयबा को। सवाल है, अल्लाह की तरफ से आने वाले अहकामात पहले किस जगह पर ठहरते हैं फिर नाजिल होते हैं? ए जन्नतुल मावा पर, बी सिदरतुल मुंतहा पर, सी बैतुल मुक़द्दस पर, डी बैतुल मामूर पर। और सही जवाब है बी सिदरतुल मुंतहा पर। अहादीस में सिदरतुल मुंतहा और अल सिदरतुल मुंतहा दोनों तरह इस्तेमाल हुआ है। कुरान करीम में सिदरतुल मुंतहा इस्तेमाल हुआ है। सिदरा के मायने बेर के हैं और मुंतहा के मायने इंतहा होने की जगह के हैं। इस दरख्त का ये नाम रखने की वजह सही मुस्लिम में इस तरह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊपर से जो अहकाम नाजिल होते हैं वो इसी पर मुंतहा हो जाते हैं और जो बंदों के अमाल नीचे से ऊपर जाते हैं वो वहाँ पर ठहर जाते हैं। यानी आने वाले अहकाम पहले वहाँ आते हैं फिर वहाँ से नाजिल होते हैं और नीचे से जाने वाले जो अमाल हैं वो वहाँ ठहर जाते हैं फिर ऊपर उठाए जाते हैं। सवाल है, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक किस खानदान से था? ए बनु उमय्या, बी बनु असद, सी बनु ज़हरा, डी बनु मखजूम। और सही जवाब है डी बनु मखजूम। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो 6 सदी के आखिर में कुरैश के कबीले बनी मखजूम में पैदा हुए और बनी मखजूम कुरैश के अमीर कबाइल में से एक कबीला था और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद वलीद बिन मुगीरा बनी मखजूम के सरदार थे। सवाल है, रात के वक्त कौन सी मीठी चीज खाने वाले पर जादू हो जाता है? ए चीनी, बी शहद, सी गुड़, डी मेवा। इस सवाल का जवाब कुछ यूं है कि सोशल मीडिया पर मौजूद एक वीडियो में बताया जा रहा था कि रात को चीनी या फिर चीनी से बनी हुई चीजें खाकर सोने वाले इंसान का अंदरूनी निज़ाम तबाह हो जाता है। यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन इससे आगे इस वीडियो में ये भी कहा गया कि रात को चीनी खाकर सोने वाले के आसपास तमाम नहुसतें घूमती रहती हैं और यूं वो जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी अमराज का भी शिकार हो जाता है। और मज़ीद ये कि जादू, नजरेबद, हसद और तावीज़ात के तमाम बुरे असरात जो उसके आसपास घूमते हैं वो सब इस पर हावी हो जाते हैं और यूं वो इंसान जहनी, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। मगर बात सिर्फ जिस्मानी बीमारी की हद तक ठीक है। रूहानी बीमारियों और जादू टोने का रात के वक्त मीठा खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुद साख्ता बातों के सिवा और कुछ नहीं। सवाल है, कुरान पर हाथ रख के झूठी कसम खाने का कफारा क्या है? ए 10 दिन मुसलसल रोजा रखना, बी 20 मिस्कीनों को खाना देना, सी सलातु तौबा पढ़ना, डी कोई कफारा नहीं है। जवाब है डी कोई कफारा नहीं है। कुरान करीम पर हाथ रखकर झूठी कसम खाना सख्त तरीन गुनाह कबीरा है। हदीस शरीफ में झूठी कसम को शिर्क वगैरह के बाद बड़ा और संगीन गुनाह कहा गया है और हल्फ जब कुरान पर हाथ रखकर हो तो उस गुनाह की संगीनी अजहद बढ़ जाती है। बहरहाल अब तौबा इस्तग़फ़ार किया जाए, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए और आइंदा के लिए इस तरह ना करने का अज़म कर लिया जाए। और तौबा की तकमील ये है कि इस किस्म के नतीजे में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी तलाफी करे, अलबत्ता झूठी कसम की सूरत में कफारा नहीं है। सवाल है, किस तारीख को अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कफार के मुकाबले में तलवार उठाने की इजाज़त और हुक्म दिया? ए 12 सफ़र 2 हिजरी को, बी 13 सफ़र 2 हिजरी को, सी 14 सफ़र 2 हिजरी को, डी 15 सफ़र 2 हिजरी को।
और सही जवाब है ए 12 सफर 2 हिजरी को। सवाल है जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा कौन सा है? ए गरम चश्मा, बी मीठा चश्मा, सी चश्मा आबे हयात, डी चश्मा जमजम। और सही जवाब है सी चश्मा आबे हयात। जमीन पर बहने वाला सबसे पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी हुआ। सवाल है हौज़े कौसर इस वक्त कहाँ है और क़यामत के दिन कहाँ होगा? ए ईरान में, बी इराक में, सी इसी दुनिया में, डी जन्नत में। और सही जवाब है डी जन्नत में। हौज़े कौसर अभी जन्नत में है, लेकिन क़यामत के दिन इसे मैदान महशर में लाया जाएगा। सवाल है क्या अल्लाह ताला ने कीड़ों और जानवरों को इसी रूह से पैदा किया है जिस रूह से इंसानों को पैदा किया गया है? ए जिन्नात वाली रूह से, बी इंसानों वाली रूह से, सी रूह रब्बानी से, डी अलग किस्म की रूह से। और सही जवाब है डी अलग किस्म की रूह से। रूह अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है। इसकी हकीकत और माहियत अल्लाह ताला ही जानते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से बनी हुई है। आम रूह में जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, जिन्नात और इंसान सब बराबर हैं। अलबत्ता इंसान को एक अलग रूह दी गई है, वो रूह रब्बानी है। इस वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात हैं और आखिरत में जज़ा और सज़ा है। इसी का इशारा मिन अमरे रब्बी में किया गया है। इस रूह रब्बानी से जानवर, परिंदे वगैरह खाली हैं। रूह के बारे में आप अलैहिस्सलाम से भी सवाल हुआ था कि रूह की हकीकत और माहियत क्या है, तो ये आयत नाजिल हुई। तर्जुमा, और ये लोग आपसे रूह को पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है और तुमको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इंसान, जिन्नात और कीड़े मकोड़ों की अरवाह में फ़र्क है। हर एक की रूह उसके दर्जे के एतबार से है। इंसान अशरफुल मखलूकात है तो इंसान की रूह भी सबसे अफजल और आला होगी। वल्लाह आलम। सवाल है कपड़े को वाटरप्रूफ बनाना, फौलाद को जिंक से बचाना, शीशे को रंगीन करना किसकी इजादात हैं? ए खालिद बिन यजीद की, बी अल-कुंदी की, सी अल-राजी की, डी जाबिर बिन हयान। और सही जवाब है डी जाबिर बिन हयान। सवाल है बताइए सबर किस पैगंबर का मशहूर है? ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत कितने माह रही? ए 42 माह, बी 41 माह, सी 40 माह, डी 30 माह। और सही जवाब है डी 30 माह। सवाल है औरतों में सबसे पहले किस खातून के कान छेदे गए थे? ए हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, बी हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम, सी हजरत आसिया, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ए हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। सवाल है सूरह लश्कर किस सूरत को कहते हैं? ए सूरह अंबिया को, बी सूरह बकरा को, सी सूरह अनफाल को, डी सूरह फातिहा को। और सही जवाब है डी सूरह फातिहा को। सवाल है दूरबीन किसके दौर में इजाद हुई? ए मंसूर, बी मेहदी, सी हारून, डी मामून। और सही जवाब है डी मामून।
सवाल है, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर बहस से भेड़ बकरियों के कितने जोड़े उतारे थे? ए 5 जोड़े, बी 6 जोड़े, सी 7 जोड़े, डी 8 जोड़े। और सही जवाब है डी 8 जोड़े। सवाल है, खाने काबा के अंदर वो कौन सा बुत था जिसकी शक्ल इंसानों जैसी थी? ए लात, बी मनात, सी हबल, डी उज़ा। और सही जवाब है सी हबल। खाने काबा में सबसे पहले रखा जाने वाला बुत का नाम हुबल था और ये वो बुत था जो इंसान की शक्ल में था। इसको अहले मक्का सबसे बड़ा और अहम बुत समझने लगे। हुबल का दायां हाथ टूटा हुआ था। कुरैश मक्का ने वो सोने का बनाकर लगा दिया। सवाल है, तुर्की का कितने फीसद हिस्सा यूरोप में है? ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 20%। और सही जवाब है ए 5%। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद कौन खलीफा बना था? ए हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो, बी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, सी हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो, डी यजीद। और सही जवाब है ए हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद मुसलमानों ने बाहिमी मशवरे से हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुंतखब किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से उनकी शहादत से पहले पूछा गया था कि क्या हम आपके बाद हसन की बैत कर लें? आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं ना तो इसका हुक्म देता हूँ और ना ही इससे मना करता हूँ। सवाल है, औरतों की टांगों पर ज्यादा बाल होना किस बात की अलामत है? ए बेहया होने की, बी बावफा होने की, सी अच्छी किस्मत पाने की, डी बदजुबान होने की। इस सवाल का सही जवाब यह है कि वो लड़कियां जिनकी टांगों पर ज्यादा बाल हों तो ऐसी लड़कियां अक्सर अपने वालिदैन से बावफा होती हैं और वो अपनी मर्जी से शादी नहीं करती हैं। नोट, ये महज किसी का जाती तजर्बा है। सवाल है, किस नमाजी की नमाज इसके लिए तबाही है? ए झूठ बोलने वाला, बी सूद खाने वाला, सी नशा करने वाला, डी नमाज में रियाकारी करने वाला। और सही जवाब है डी नमाज में रियाकारी करने वाला। सवाल है, मोमिन के दिल पर सिया नुक्ता कब लगाया जाता है? ए ज्यादा सोने से, बी गुनाह करने से, सी ज्यादा हंसने से, डी ज्यादा रोने से। और सही जवाब है बी ज्यादा गुनाह करने से। सवाल है, किस मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है? ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद कुबा, सी मस्जिद निमरा, डी मस्जिद नबवी। और सही जवाब है सी मस्जिद निमरा। सवाल है, मेराज से पहले उम्मत पर कौन सी नमाजें फर्ज थी? ए फजर और जोहर की, बी फजर और असर की, सी असर और मगरिब की, डी मगरिब और इशा की। और सही जवाब है बी फजर और असर की। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा नहीं होती? ए शिर्क, बी झूठ, सी खुदकुशी, डी कत्ल। और सही जवाब है सी खुदकुशी। सवाल है, वो कौन सा नेक अमल है जो हर इंसान का कबूल होता है? ए नमाज, बी रोजा, सी हज, डी दुरूद पाक।
और सही जवाब है डी दुरूदे पाक। सवाल है वो कौन सा पत्थर है जो आग में भी ठंडा रहता है? ए हिजरे अस्वद, बी याकूत, सी नीलम, डी मरजान। और सही जवाब है ए हिजरे अस्वद। सवाल है कौन सा इंसान जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा? ए झूठा इंसान, बी शराबी, सी वालिदैन का नाफरमान, डी जालिम। और सही जवाब है सी वालिदैन का नाफरमान। सवाल है वो क्या है जिसको खाने से गर्म और पीने से ठंडे हो जाते हैं? और इस सवाल का सही जवाब है गुस्सा। सवाल है कौन सा परिंदा मशरिक में नहुसत की अलामत समझा जाता है? और सही जवाब है उल्लू। सवाल है औरतों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद किन सहाबिया ने इस्लाम कबूल किया? ए हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, बी सैयदा उम्मे फजल, सी हजरत उम्मे रुमान, डी हजरत उम्मे अम्मारा। और सही जवाब है बी सैयदा उम्मे फजल। सवाल है बताएं आयतल कुर्सी कुरान पाक के किस पारे में मौजूद है? ए पहले पारे में, बी दूसरे पारे में, सी तीसरे पारे में, डी चौथे पारे में। और सही जवाब है सी तीसरे पारे में। सवाल है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जन्नत में किस गुरोह के सरदार होंगे? ए इबादत गुजारों के, बी साबिरीन के, सी रोजेदारों के, डी जहादियों के। और सही जवाब है बी साबिरीन के। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से 18 बरस तक लाइलाज बीमारी के इम्तिहान में मुब्तला किया गया था। हत्ता के माल, औलाद और सेहत की सख्त तरीन आजमाइश के बावजूद आप अलैहिस्सलाम में सब्र था, इसलिए जन्नत में आप अलैहिस्सलाम को साबरीन का सरदार कहा गया है। सवाल है बीवी का शौहर की किस चीज पर एतराज करने से निकाह टूट जाता है? ए कपड़ों पर, बी घर देर से आने पर, सी कम खर्च देने पर, डी दीन इस्लाम के मामले में। और सही जवाब है डी दीन इस्लाम के मामले में। सवाल है मैयत को दफन करने के बाद सरहाने खड़े होकर किस सूरत का अव्वल रुकू पढ़ते हैं? ए सूरह बकरा, बी सूरह फातिहा, सी सूरह सजदा, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है ए सूरह बकरा। सवाल है जिस इबादत का अजर अल्लाह ताला खुद देंगे वो कौन सी इबादत है? ए नमाज, बी रोजा, सी हज, डी ज़कात। और सही जवाब है बी रोजा। सवाल है जूते सबसे पहले किस नबी ने पहने थे? ए हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, डी हजरत लूत अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है नाखून काटकर किस जगह फेंकने से घर में गुर्बत आती है? ए पानी में, बी मिट्टी में, सी कूड़े में, डी बाथरूम में। और सही जवाब है डी बाथरूम में, क्योंकि नाखून भी इंसानी जिस्म के अज़ू का एक हिस्सा है, तो हमें इसकी भी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए जो कि बेबरकती का सबब बनती है।
सवाल है, जिन औरतों के चेहरे पर बाल आते हैं उनमें क्या खास बात होती है? ए, हमेशा सेहतमंद रहती हैं, बी, वफादार होती हैं, सी, उम्र लंबी होती है, डी, ज्यादा समझदार होती हैं। और सही जवाब है बी, वफादार होती हैं। सवाल है, किस कबीले ने मंगोलों को बड़ी शिकस्त दी थी? ए, कबीले कुरैश, बी, तुर्की कबीला, सी, कबीले बनी हाशिम, डी, काई कबीला। और सही जवाब है डी, काई कबीला। सवाल है, किस मुल्क में खुदकुशी करने वाले को गैरतमंद समझा जाता है? ए, अमेरिका, बी, चीन, सी, जापान, डी, नॉर्वे। और सही जवाब है सी, जापान। सवाल है, इंसानी दिल का वजन कितना होता है? ए, 100 ग्राम, बी, 200 ग्राम, सी, 250 ग्राम, डी, 300 ग्राम। और सही जवाब है डी, 300 ग्राम। सवाल है, मौत का फरिश्ता किस इंसान के घर रोजाना 2 मरतबा जाता है? ए, नेक इंसान के, बी, गुनाहगार के, सी, बीमार के, डी, हर इंसान के घर। और सही जवाब है डी, हर इंसान के घर। सवाल है, कौन सा अमल करने वाली लड़की के साथ शयातीन बदफेली करते हैं? ए, बेनमाजी, बी, शराबी, सी, गीबत करने वाली, डी, बेपर्दा नापाक रहने वाली। और सही जवाब है डी, बेपर्दा नापाक रहने वाली। सवाल है, वो कौन सा फल है जिसमें कभी कीड़ा नहीं लगता? ए, सेब, बी, तरबूज, सी, केला, डी, आम। और सही जवाब है सी, केला। सवाल है, वो कौन सी सब्जी है जो गुर्दों की बीमारी को दूर करती है? ए, भिंडी, बी, करेला, सी, अरवी, डी, टमाटर। और सही जवाब है सी, अरवी। सवाल है, नजरे बद से बचने के लिए कौन सी चीज खानी चाहिए? ए, पुदीना, बी, मिर्च, सी, करेले, डी, प्याज। और सही जवाब है सी, करेले। सवाल है, औरत का घर में किस तरह सोना आसेब ज़दा होने की निशानी है? ए, उल्टा सोना, बी, बाल खोलकर सोना, सी, देर तक सोना, डी, खर्राटे लेकर सोना। और सही जवाब है बी, बाल खोलकर सोना। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।